लेकिन रामलाल भाई साहब खाली कागजात पर दस्तखत क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्या आपने नहीं किए थे? वो इसलिए कि मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ और मुझे उन पर पूरा विश्वास है। और रामलाल जी को आप पर विश्वास नहीं है? और अगर विश्वास है तो वो भी खाली स्टैम्प पेपर पर दस्तखत कर देंगे जैसे आपने किए थे। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। भाई इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है कि श्याम सुंदर रामलाल जी से कोरे स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करवा लेगा? उल्टा मुझे तो रोना आ रहा है। देविका, निर्मला के जरिए तुम दो दोस्तों की दोस्ती में आग लगाने की सोच रही हो? आपको तो हमेशा मेरी बात बुरी ही लगेगी। दोस्ती में आग लगती तो देख ली आपने, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि हमारे दामाद हमारी बेटी की मुट्ठी में है। किसी भी कीमत पर वो हमारी बेटी को नाराज नहीं करेगा। निर्मला अब श्याम सुंदर को अपने इशारों पर नचा सकती है। तुम्हें भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है ना? मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है, अभी खा लेना। भाभी, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाती हैं? खाना दो माई। सुनो, रुको। भिंडी की सब्जी खाओगे? जरूर खाऊंगा माई, दे दो माई। निर्मला, पेपर उठाना जरा। स्टैम्प पेपर? मैं लाई हूँ। किस लिए? रामलाल जी के दस्तखत लेने के लिए। लेकिन रामलाल भाई साहब खाली कागजात पर दस्तखत क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्या आपने नहीं किए थे? वो इसलिए कि मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ और मुझे उन पर पूरा विश्वास है। और रामलाल जी को आप पर विश्वास नहीं है? और अगर विश्वास है तो वो भी खाली स्टैम्प पेपर पर दस्तखत कर देंगे जैसे आपने किए थे। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। जाओ, जाकर सो जाओ। जाती हूँ। आप कल मुझे मायके छोड़ाइए। मैं आपको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। और वैसे भी आपको अपनी पत्नी से ज्यादा अपने दोस्त की फिक्र रहती है। आपको रामलाल जी की ज्यादा जरूरत है ना, मेरी नहीं। तो मुझे छोड़ाइए बस। क्या कर रही हो? क्यों बात को बढ़ा रही हो निर्मला? क्या मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है? अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, क्या मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है? मेरा हाथ छोड़िए। सारे समाज के सामने, पवित्र अग्नि के सामने हाथ पकड़ा है तुम्हारा, छोड़ने के लिए नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते। सुनो, तुम्हें खाली स्टैम्प पेपर पर रामलाल भाई साहब के दस्तखत चाहिए ना? मैं लेके आऊंगा। अब तो खुश? अब गुस्सा थूक भी दो और मुस्कुरा दो। भाई इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है कि श्याम सुंदर रामलाल जी से कोरे स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करवा लेगा? उल्टा मुझे तो रोना आ रहा है। देविका, निर्मला के जरिए तुम दो दोस्तों की दोस्ती में आग लगाने की सोच रही हो? आपको तो हमेशा मेरी बात बुरी ही लगेगी। दोस्ती में आग लगती तो देख ली आपने, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि हमारे दामाद हमारी बेटी की मुट्ठी में है। किसी भी कीमत पर वो हमारी बेटी को नाराज नहीं करेगा।
निर्मला अब श्याम सुंदर को अपने इशारों पर नचा सकती है। माँ, मैं उनसे आज ही कह देती हूँ, वो आज ही रामलाल जी के दस्तखत कोरे स्टैम्प पेपर पर करवा लेंगे। नाना बेटी, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या हुआ? भरपूर हमला करने के लिए कभी कभी 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। इस वक्त श्याम सुंदर चाहे तुमसे जो कहे, लेकिन उसका दिल तुम्हारी तरफ से जरूर खट्टा हुआ होगा। वो तो है। और तुम्हें उसका दिल जीतना है। हाँ, तभी तो राजेंद्र साइकिल जीत पाओगी। इसलिए अब कुछ दिनों के लिए ये स्टैम्प पेपर और रामलाल का दस्तखत पूरी तरह भूल जा। निकाल दे अपने दिल से इस बात को कि लेकिन एक बात तुम अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो, झूठ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो सच से जीत नहीं सकता। क्योंकि सच ही ईश्वर है और ईश्वर को कोई नहीं जीत सकता। सच ईश्वर का चेहरा है। सच ईश्वर की उपासना है। सच ईश्वर को पाने की सीढ़ी है। सच ईश्वर का परम धाम है। ईश्वर का मंत्र है। ईश्वर का शस्त्र है। सच ईश्वर का तेज है, ओज है। सच ही अद्भुत मनः शांति है। सच हर किसी की अंतरात्मा की वाणी है। सच शिव की तरह सुंदर है। सच खुद ज्वलंत है, लेकिन सच का कोई अंत नहीं है। सच न छिपाया जा सकता है, न नजरअंदाज किया जा सकता है। सच निर्भयता का ही नाम है। सच के ही 2 रूप हैं, विश्वास और श्रद्धा। ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है, वही इसका मालिक है, अन्य कोई नहीं। यही सत्य है, सबका मालिक एक। क्या हुआ? आज काम पे नहीं जाना है? निर्मला, वो मैं कोरे कागज पर रामलाल भाई साहब के दस्तखत नहीं ले सकूंगा। ठीक है, मत लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं जानती हूँ और समझती भी हूँ आपके दिल में रामलाल जी के लिए कितना आदर सम्मान है। आप बस उस कागज के बारे में भूल जाइए और उस दस्तखत के बारे में भी। निर्मला, तुम सच कह रही हो? आपकी कसम। नहीं नहीं नहीं, ये प्यार करने का वक्त नहीं है, काम पर जाने का वक्त है। जाइए। अरे चलिए जाइए। ये जो प्यार और विश्वास है ना रामलाल जी के लिए, एक दिन इसे कच्चे घड़े की तरह तोड़ के रख दूंगी। निर्मला, भाभी, तुम्हें भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है ना? मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है, अभी खा लेना। भाभी, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाती हैं? अरे, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तू खाएगी तो मुझे खुशी होगी। अच्छा, चलती हूँ। माई, खाना दो माई, भूखा हूँ माई। 2 दिन से कुछ नहीं खाया माई, खाना दो माई। ए सुनो, रुको। भिंडी की सब्जी खाओगे? जरूर खाऊंगा माई, दे दो माई।
मैंने इसके लिए भिंडी की सब्जी बनाई और इसने भिखारी को दे दी। मतलब ये मेरा खाना पसंद नहीं करती। शुक्रिया। क्या कह रही हो तुम? रामलाल और मनीषा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया तुमने? हाँ माँ, पर सामने सामने नहीं। लेकिन मनीषा भाभी तो समझ गई जब मैंने उनकी दी हुई भिंडी की सब्जी उनके सामने ही भिखारी को दे दी। बहुत अच्छा किया है तुमने। अब आगे से भी कुछ देना तो उसके ही सामने कचरे के डब्बे में फेंक देना, समझी? देविका, ये तुम क्या सीख दे रही हो अपनी बेटी को? उसे तरक्की की सीख दे रही हूँ। जब तक आपके वो रामलाल और मनीषा हमारे दामाद श्याम सुंदर का पीछा नहीं छोड़ेंगे ना, और श्याम सुंदर उनसे अलग नहीं होगा, तब तक हमारी बेटी के भाग्य का सितारा नहीं चमकेगा, समझे? लेकिन तुम ये मत भूलो कि श्याम सुंदर आज जो कुछ भी है रामलाल की वजह से ही तो है। लो, फिर से बोले। अरे, अब श्याम सुंदर को तरक्की करनी है, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना है उसे, और उसके लिए रामलाल नाम की सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पिताजी, अब आपके दामाद काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। हर ऊंचाई की एक हद होती है, और उस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद कोई और ऊंचाई रह ही नहीं जाती। और मजे की बात यह है कि उस ऊंचाई पर ज्यादा देर टिका भी नहीं जाता। जो लोग वहां पहुंचते हैं उन्हें नीचे आना ही होता है, और नीचे छलांग तो नहीं मार सकता। उसे उतरने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है। हम ऐसी चालें चलेंगे कि श्याम सुंदर कभी नीचे आएंगे ही नहीं, सिर्फ आगे बढ़ते रहेंगे। इंसान कहां तक आगे बढ़ सकता है, और फिर इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि उसे अपने दोस्त, रिश्तेदार कोई दिखाई ही ना दे। बेटी, तू अपनी मां की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दे। रामलाल जी जैसा भला इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। तेरा पति तो बहुत भाग्यशाली है। निर्मला, तेरे भाग्य का उदय तभी होगा जब रामलाल के साथ श्याम सुंदर की दोस्ती का अस्त होगा। और अगर तू चाहती है कि राजेंद्र साइकिल्स का मालिक तेरा पति बने, तो तू उन दोनों की दोस्ती में ऐसी दरार पैदा कर और ऐसे फासले बना जो कभी मिट ना सके, समझ गई? खाना तुमने बनाया, ये बात भूल जाओ। इंसान के उच्च विचारों के बारे में सोचो। खाना यदि निर्मला भी बनाती तब भी वो भिखारी को दे देती। हाँ, दे देती। तो फिर नाराज क्यों हो रही हो? हैं? बाबा के कहने के कारण निर्मला के बारे में मेरे विचार अच्छे नहीं थे, लेकिन आज पता चला श्याम सुंदर की बीवी, उसका दिल एक महान दिल है। जिसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी होती है, मालिक के दिल में उसके लिए हमदर्दी होती है। कर्मों के अनुसार भोग तो भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन मालिक की कृपा से ऐसे लोगों के लिए भोगों की तीव्रता कम होती है। जिनके अपने दिल साफ और पाक होते हैं, उन्हें दूसरों के दिल भी साफ दिखाई देते हैं। ऐसे लोग काम, क्रोध, दंभ, मद, मत्सर, मोह इन रिपुओं के अधीन नहीं होते। याद रखो, काम मनुष्य को जानवरों के स्तर तक गिरा देता है। क्रोध अविवेक को जन्म देता है। दंभ मनुष्य के झूठे अभिमान का प्रतीक है। मद मनुष्य को उन्मत्त बना देता है। मोह मनुष्य को इस मोहमयी दुनिया में उलझाए रखता है, जिसके कारण वो ईश्वर को ही भूल जाता है।
मत्सर ईर्ष्या को जन्म देता है। साईनाथ, इन 6 दुश्मनों से मनुष्य को कौन मुक्ति दे सकता है? सद्गुरु। जो सद्गुरु के उपदेश पर चलता है, षटरिपु यानी ये 6 दुश्मन उनका बाल बांका भी नहीं कर सकते। बाबा, ये सुंदराबाई कौन सा रिपु है? और उस दुश्मन से शिरडी वासियों को कौन बचाएगा? कौन मुक्ति देगा उन्हें बाबा? सबका मालिक एक। तुम्हारे साईं बाबा यहाँ दुष्ट आत्माओं को पुण्यात्मा बनाने आए हैं ना? तो मैं पुण्यात्माओं को पापात्मा। तुम्हारे साईं बाबा को दिखाऊंगी कि सुंदराबाई के सौंदर्य और नृत्य में वो शक्ति है जो भक्ति को भी भुला दे। देख रही हो रंजना, कैसे लार टपकाते हुए देख रहे हैं? कहते हैं शिरडी वाले साईं बाबा के भक्त हैं, लेकिन जिस तरह ये लोग मुझे देख रहे हैं ना, लगता है ये सब मेरे भक्त हैं। घोड़े को नदी के पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पिला सकते। पानी तो खुद घोड़े को ही पीना पड़ता है। द्वारकानाथ जी के बुलाने पर सुंदराबाई शिरडी आ तो गई है, लेकिन सत्कर्म करेगी तो उन्नति होगी, दुष्कर्म करेगी तो अवनति होगी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। आ जाएंगे। नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। दगड़ू जी, दगड़ू ठीक कह रहा है। शिरडी के सारे लोग वहाँ द्वारिका माई में बाबा की आरती करने गए हैं। हाँ, सुंदराबाई के नृत्य में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम सुंदराबाई के आने का विरोध क्यों कर रहे हो नानावली? बाबा, अगर वो आएगी तो सारी शिरडी भ्रष्ट हो जाएगी। वो लावणी गाएगी तो सभी अपने संगीत, अपनी कविता, अपने भजन, अपनी आरती भूल जाएंगे और सभी उसके दीवाने हो जाएंगे। नचाने वाला वो है, वो। नानावली, जब कला का आविष्कार होता है तो मालिक खुश होता है। हर भक्त अपने अपने आराध्य देवता को प्रसन्न करने के लिए अपनी अपनी कला का सहारा लेता है। कोई गाता है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई चित्र बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, कोई कीर्तन करता है, कोई नृत्य करता है। हर किसी का उद्देश्य एक ही होता है, ईश्वर को पाना। जो नृत्यांगना है वो तो नृत्य द्वारा ही ईश्वर की भक्ति करेगी। लेकिन साईं बाबा, सुंदराबाई ईश्वर की नहीं, पैसे की भक्ति करती है। हाँ? और उसका उद्देश्य ईश्वर को पाना नहीं है। द्वारिकानाथ यदि उससे मिला है साईं बाबा, तो उसका उद्देश्य साफ है। वो आपको नीचा दिखाना चाहती है साईनाथ। आने दो उसे शिरडी में, मुझसे ईर्ष्या करने दो। मैं तो यहाँ सबको करुणा देने आया हूँ, दुष्ट आत्माओं को पुण्यात्मा बनाने आया हूँ। हाँ? सबका मालिक एक। तुम्हारे साईं बाबा यहाँ दुष्ट आत्माओं को पुण्यात्मा बनाने आए हैं ना? तो मैं पुण्यात्माओं को पापात्मा। तुम्हारे साईं बाबा को दिखाऊंगी कि सुंदराबाई के सौंदर्य और नृत्य में वो शक्ति है जो
सृष्टि को भी भुला दे। ऐसा मत कहो सुंदराबाई। ये आवाज सुन रही हो ना? ये घुंघरों की आवाज नहीं है। मुझ पर मरने वाले लोगों के दिलों की धड़कनें हैं। तुम्हारे साईं बाबा लोगों के दुख दर्द दूर कर रहे हैं ना, तो मैं भी उनके दुख दर्द को भुलाने जा रही हूँ। उनके आंसुओं को पोंछने जा रही हूँ, उनको हंसाने जा रही हूँ। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे साईं बाबा इस सुंदराबाई की अदाओं से कैसे बच पाते हैं। बैठ जी, वो अरे क्या हुआ मूर्खों? क्यों मेरे नाम की माला जप रहे हो तुम दोनों? क्या हुआ? हाँफ क्यों रहे हो तुम दोनों? धमाके ही धमाके हो रहे हैं शिरडी में। वो बाहर उधर जाकर देखिए, पटाखे फूट रहे, पटाखे। देखा है हमने बेवकूफों, ये पटाखे नहीं है, त्योहार है, त्योहार। त्योहार? कौन सा त्योहार? सुंदराबाई त्योहार। सुंदराबाई जब किसी गांव में कदम रखती है तो अपने पहुंचने की खबर देने के लिए इसी तरह आतिशबाजी करवाती है। टुंडू, सुंदराबाई शिरडी में आ गई है। द्वारिकानाथ जी, अब ये दोनों बंदर पूरे शिरडी में खबर फैला देंगे। देख रही हो रंजना, कैसे लार टपकाते हुए देख रहे हैं। कहते हैं शिरडी वाले साईं बाबा के भक्त हैं, लेकिन जिस तरह ये लोग मुझे देख रहे हैं ना, लगता है ये सब मेरे भक्त हैं। जब मैं नाचूंगी ना, तो कितने शिरडी वाले मेरे कदमों में दम तोड़ देंगे। चलो, सबसे पहले लेते हैं ग्राम देवता का आशीर्वाद। पापा। लक्ष्मी बेटी, लक्ष्मी बेटी, कैसी है बेटी? बाबा, आज आप अकेले हैं, कोई नहीं है आपके पास? लक्ष्मी बेटी, गांव में सुंदराबाई औरंगाबाद कर आई है, सभी लोग उसे देखने गए हैं। साईं बाबा, सुना है कि द्वारिकानाथ ने सुंदराबाई को शिरडी में बुलाया है। लक्ष्मी की माँ, घोड़े को नदी के पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पिला सकते। पानी तो खुद घोड़े को ही पीना पड़ता है। द्वारकानाथ जी के बुलाने पर सुंदराबाई शिरडी आ तो गई है, लेकिन सत्कर्म करेगी तो उन्नति होगी, दुष्कर्म करेगी तो अवनति होगी। लेकिन सुंदराबाई ने पहले आपके दर्शन क्यों नहीं किए? क्या वो आप पर विश्वास नहीं करती साईं बाबा? जो मुझ पर विश्वास करता है लक्ष्मी बेटी, और हमेशा मेरा ध्यान करता है, मैं उसका साथ देता हूं और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। तब तो साईं बाबा,
सुंदरा बाई बहुत बदनसीब है जो उसका आप पर विश्वास नहीं। सबका मालिक एक। मैंने शिरडी जीत ली और अब बहुत जल्द ही साईं बाबा भी। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे ये नाराजगी क्यों? तुम तो अपने साईं बाबा की शिरडी में आई हो। तुम अपना वादा भूल गई हो सुंदराबाई। तुमने अभी तक मुझे नृत्य शिक्षा देना आरंभ भी नहीं किया। मुझे अपना गुरु बनाया है ना, तो अपनी शिक्षा मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें नृत्य की शिक्षा तभी देना आरंभ करूंगी जब मैं साईं बाबा के चमत्कारों का अंत कर दूंगी। और फिर भी अगर तुम्हें सब्र नहीं है तो अपने साईं बाबा से सीख लो। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। लोग कहते हैं द्वारिका माई में आकर रहने से पहले साईं बाबा पैरों में घुंघरू बांधते थे और नृत्य भी करते थे। सबका मालिक एक। बुरे कर्म करने वाले आ गए, उन्हीं से पूछते हैं। ए द्वारकानाथ। नानावली, जबान संभाल के बात करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, इनसे बुरा कोई नहीं है। चुप करो तुम दोनों। इस नानावली को साईं बाबा ने सर पे चढ़ा रखा है। ए जीवाजी, हम तो बाबा के चरणों के दास हैं। और ये द्वारकानाथ, ये तो सुंदराबाई के चरणों के दास है। हाँ। चुप। ए द्वारकानाथ, ये बताओ ना, पैरों में घुंघरू कब बांधोगे? बताओ बताओ, कब बांधोगे? पहले उसे बता दूं, फिर बताता हूँ तुम दोनों को। ए द्वारकानाथ, हमें ना तुम्हारा नाच देखना है। कब नाचोगे? बोलो, नाचोगे ना हमारे लिए? बोलो बोलो। नानावली, मैं नाचता नहीं हूँ, नचाता हूँ। और एक बात कान खोल के सुन लो, मुझसे दुश्मनी करोगे ना तो बहुत पछताओगे। अरे वैद्य जी, इस द्वारकानाथ से ना दूर रहो, नहीं तो ये आपके पैरों में घुंघरू बांधकर आपको सुंदराबाई बना देगा। वैद्य लावणी करेंगे, वैद्य लावणी करेंगे, वैद्य लावणी करेंगे। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन लावणी जब होती है तो ढोलक भी बजता है ऐसे, और मृदंग भी बजता है ऐसे। और तू बंदर नानावली हर रोज जो शिरडी में उस ढोंगी साईं की लावणी गाते फिरता है, पहले वो बंद कर, नहीं तो। अरे वैद्य जी, मैं तो भक्ति की लावणी करता हूँ, और ये द्वारकानाथ, ये तो सुंदराबाई की लावणी करते हैं। जीवा जी, साईं बाबा के इस बंदर को अच्छी तरह से नचाओ। आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। नाक में दम कर दिया है इस बंदर ने। नाक बंद करने की फुर्सत नहीं चलो, है। चलो चलो। दगड़ू रुक जा। राम राम राम, ये क्या हो रहा है द्वारिकानाथ जी? जरा आवाज तो दीजिए। सुंदराबाई, सुंदराबाई। सुंदराबाई, ये सब क्या है? आज का कार्यक्रम रद्द कर दिया क्या? जी नहीं, तमाशा होगा। राम राम राम, लेकिन सुंदराबाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है, हैं? आ जाएंगे। नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। दगड़ू, वैद्य जी, दगड़ू ठीक कह रहा है। शिरडी के सारे लोग वहाँ द्वारिका माई में बाबा की आरती करने गए हैं। हाँ, सुंदराबाई के नृत्य में
किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। हंस क्यों रही हो तुम? तुमने कहा था कि तुम शिरडी में कदम रखोगी तो शिरडी जीत लोगी। ये तुम्हारी जीत देखकर हंसी आ गई। ईश्वर से ईर्ष्या करने वाले कभी ईश्वर पर जीत हासिल नहीं कर सकते। ईश्वर को शक्ति से नहीं सुंदराबाई, भक्ति से जीता जाता है। साईं बाबा ईश्वर हैं, उनकी शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो इसी तरह हारती रहोगी तुम। मुंह बंद रख अपना, नमक हराम, वरना तेरी ज़बान खींच लूंगी। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं, उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम, साई सर्व सुखद धामम, साईनाथ नमोस्तुते। साई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम, साई सर्व सुखद धामम, साईनाथ नमोस्तुते। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे